Welcome students. This is part 2 MCQ chapter 13. पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करे थे जिसमें मैंने आपको MCQ की प्रैक्टिस दी थी, ठीक है। अब हम इसी के आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपने उन पार्ट 1 को अच्छे से करा है तो आपको अब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें MCQ क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे MCQ में स्टेटमेंट इसलिए लिख के आपको समझा रही हूँ ताकि आप जब भी देखें आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप लोगों ने जब एग्ज़ाम में करना होता है तो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करना होता है, रफ कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, ताकि आपका इमीडिएट आंसर आ सके, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, now what this question number 7 is saying, एक मिनट बेटा, my pen is not working, let me take the color first of all, right, then I will start, no problem, okay। चलिए, now question number 7 is, if the total surface area of a cube is this, ये total surface area of a cube, total surface area का फॉर्मूला क्या होता है 6a square, then the volume of the cube। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको a चाहिए, तो पहले हम यहाँ से a निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 6a स्क्वेयर इक्वल टू 96, तो a स्क्वेयर कितना हो गया 96 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 13, तो a स्क्वेयर हो गया 4 स्क्वेयर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, तो 4 क्यूब हो गया, 4 क्यूब कितना हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, दिस। देखा कितनी जल्दी करा। अभी तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर रही हूँ, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में होंगे तो आपको इस तरीके से फास्ट और इससे भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के पेपर में ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही फेस वो करते हैं कि उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, उनको आते भी हैं और फिर भी छूट जाते हैं, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस की कमी है। तो मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का पर्पस यही था कि ड्यूरिंग दिस टफ टाइम जो बच्चे बाहर से कहीं से कोई हेल्प नहीं ले पा रहे हैं स्टडीज़ की, वो मेरे साथ इस चैनल के दौरान अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और जितनी सफिशिएंट प्रैक्टिस मैं उनको करवा सकती हूँ, अगर वो मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो उनको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस दिस। देखिए ये दो फॉर्मूले आप अभी याद कर लीजिए। ये क्यूबाइड है, ठीक है। क्यूबाइड के अंदर जो लॉन्गेस्ट रोड हम इस क्यूबाइडिकल बॉक्स में हम रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इट्स डायगोनल। ये जो क्यूबाइडिकल आपका बॉक्स है, इसका जो ये डायगोनल जाएगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट रोड कहलाती है, ठीक है। तो जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड, and diagonal is always the longest you can say the length of a line segment in a cuboid। तो अगर मेरे को रॉड खड़ी करनी है तो वो भी किस फॉर्म में खड़ी की जाएगी, डायगोनल फॉर्म में की जाएगी। तो अगर आपको रॉड की लेंथ निकालनी जो सबसे बड़ी हम किसी क्यूबाइडिकल रूम में प्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे डायगोनल ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है। अब इसके अंदर ये आपका L है, दिस इज़ योर B एंड दिस इज़ माई H। तो मेरे को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई विल पुट द वैल्यू हियर 10 स्क्वेयर। मैं यूनिट नहीं लगा रही हूँ, वो मैं बाद में ही सीधा ही आंसर लिखूँगी क्योंकि ये MCQ है। सो दिस इज़ 100 प्लस 100 प्लस 25, सो दिस इज़ √225। ये छोटे छोटे रूट तो अब तक आपको याद हो ही चुके होंगे। 15 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ √25, सो दिस इज़ 15। तो आपका देखिए आंसर कहाँ पे है, 15 मीटर, राइट। आपको समझ में आ गई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक लॉन्गेस्ट रोड जब हम किसी भी क्यूबाइडिकल शेप में पूछेंगे तो वो आपकी हो जाती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए इस तरह का फॉर्मूला, बट आपको ये आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये MCQ में करवा दिया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इट इज़ सेइंग दैट, वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 मेरा ऊपर चला गया है तो मैं पहले इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब इज़ 40 सेंटीमीटर। अब आप मेरे को बताइए, ये मेरा क्यूब है, ठीक है।
आप सभी को पता है क्यूब किस तरह का 3D शेप होता है, जिसके सारे फेसेस आपके सेम होते हैं, सारे स्क्वायर शेप के होंगे, सारे के सारे फेसेस स्क्वायर हैं। जब ये सारे फेसेस आपके स्क्वायर हैं तो ये सारी एजेस आपकी सेम लेंथ की होती हैं, ठीक है। अब अगर आपको किसी एक स्क्वायर फेस का पेरीमीटर दिया हो तो व्हाट इज़ अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या होता है 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर किसके इक्वल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू साइड हो गया 40, तो साइड कितना आ गया आपके पास 40/4, दैट इज 10 सेंटीमीटर। साइड को हम a लेके चलते हैं, ठीक है। देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, आप सभी को पता है क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, राइट। तो आपकी सम ऑफ 12 एजेस क्या हो जाएगा फिर आपका 12 इंटू 10, सो दिस इज 120 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कहीं आंसर दिया हुआ है, यस दिस इज 120 सेंटीमीटर। समझ में आया। पहले आपने क्या करना है, आपको फेस का पेरीमीटर दिया हुआ है, फेस आपको पता है स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर शेप के एरिया फॉर्मूला लगा दीजिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, दैट इज़ 4 इंटू साइड। तो आपने इसको a की वैल्यू यानी कि साइड की वैल्यू निकाली 40/4 करके 10, जो कि आपका a आ गया। आपको पता है एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं 12, तो सम ऑफ 12 एजेस क्या होगा, एक एज की लेंथ 10 है तो 12 एजेस की लेंथ क्या होगी 12 इंटू 12, दैट इज़ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई क्वेश्चन भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius is r/2 and slant height is 2l। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पहले तो सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, दैट इज व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आपको पता है ना क्या फॉर्मूला था आपका, πrl प्लस 2πr²। तो आपने यहाँ पे क्या करना था, πrl प्लस में 2πr², नॉट 2πr², इट इज़ पाई, क्योंकि कोन के अंदर सिर्फ एक बेस होता है πr²। तो आपने यहाँ से πr कॉमन निकाला, आपके पास बचा l प्लस r, राइट। अब उसने कहा है कि रेडियस आपको लेना है r/2, तो इसका मतलब जहाँ पे भी मेरा रेडियस है उसको मैं हाफ कर देती हूँ, दिस इज़ माई रेडियस हाफ। और l को मेरे को लेना है 2l यानी कि डबल, तो 2l, और यहाँ पे मैं लिखूँगी r/2, ठीक है। अब आपके पास हो गया πr/2, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया 2, तो ये हो गया 4l प्लस r, राइट। अब ये जो 2 है आप अंदर लेके जा सकते हैं, आप इधर लिखेंगे πr, अब ये हो गया आपका 4l प्लस r/4। अब ये 4 इस 4l को भी डिवाइड करेगा, ये 4 इस r को भी डिवाइड करेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे πr, 4l को जब आपने 4 से डिवाइड करा तो आ गया l, और r को जब आपने 4 से डिवाइड करा तो r/4, ठीक है। अब आप आंसर टैली कीजिए, कहाँ पे दे रखा है πrl प्लस r/4, दिस इज़ माई करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आप सीधा सा फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी जो भी क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप उसके हिसाब से ही उसको चेंज करते जाइए, और आपको जो है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ज़रा सा भी अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करा तो मेरे को पूरी श्योरिटी है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस की हेल्प से अपने एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, राइट। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।